दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों नेचर पे। कोरोना के बाद नेचर में जो बदलाव आए हैं वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज कोरोना ने जहां पूरी दुनिया में अपना कहर ढाया है, वहीं वह प्रकृति के लिए बहुत बड़ी सौगात भी लेकर आया है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन आज जहां पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा पहुंच गया था और दुनिया के लोग प्रदूषण से ही इतना मर रहे थे कि उतना कोरोना से नहीं उनकी जानें जा रही थी। लेकिन आज कोरोना जैसी महामारी ने आकर दुनिया के लोगों को यह दिखाया कि प्रकृति से खिलवाड़ करना कितना भयानक हो सकता है। शायद इंसान यह भूल जाता है कि आज अगर वह जीवित है तो प्रकृति के कारण ही, लेकिन फिर भी वह प्रकृति का इतना शोषण करता है और इतना शहरों को बसाता है, नगरों को बसाता है। प्रकृति की जो नदियां हैं, हवाएं हैं, खेत खलिहान, पानी, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदियां, सब कुछ इंसान धीरे धीरे इतना प्रदूषित करता जा रहा है कि इंसान को खुद धरती पे रहने लायक कोई जगह शायद ही आने वाले वक्त में बचे और आने वाला वक्त संभव हो कि उसमें इंसानों को शुद्ध हवा मिलना भी मुश्किल हो जाए। आज कोरोना ने यह हमें दिखाया है कि अगर हम प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपना बहुत भयानक रूप दिखाएगी और इंसान के ऊपर, शायद मानवता के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाए। हमारी प्रकृति दोस्तों इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि उसे जिस हाल पे वह है अगर इंसान उतने पर ही छोड़ दे तो शायद जीवन सुंदर रहे। पशु पंछी जो भी हैं इस धरती पे, सभी को जीने लायक उनका हक मिले, सभी को खुली हवा मिले, खुली सांसें मिले। दोस्तों, यह दुनिया जितनी खूबसूरत है शायद ही उतना खूबसूरत कोई और ग्रह होगा। शायद पृथ्वी इसीलिए इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे हर प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। इंसान, समंदर, नदियाँ, पेड़ पौधे, संगीत, सब कुछ इसी धरती पर है। और इस खूबसूरत सी धरती पे इंसान जब से आया है तब से इस धरती का विनाश करता ही चला जा रहा है। शायद वह यह भूल रहा है कि इंसान की जो जड़ है, इंसान आज जहाँ भी है, जिस हालात में भी है, अगर वह प्रकृति का ऐसे ही दोहन करता रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। शायद इंसान यह भूल रहा है कि उसे प्रकृति की कितनी ज़रूरत है, उसे और उसके आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा की कितनी ज़रूरत है, शुद्ध पानी की कितनी ज़रूरत है। इंसान जानता है लेकिन फिर भी इंसान गलती पे गलती किए जा रहा है, जिसका परिणाम हमें क्लाइमेट चेंज के माध्यम से दिखाई पड़ता है। कहीं पर भयंकर तूफान, कहीं पर भयंकर बारिश, ओला, अनेक सारे ऐसे हमें हालात दिखाई पड़ते हैं जो प्रकृति में बदलाव के संकेत पड़ते हैं। इतनी खूबसूरत सी दुनिया को आखिर इंसान ने इतना हैवानियत के साथ क्यों बिगाड़ दिया? शायद इतनी खूबसूरत सी दुनिया में इंसान रहने लायक कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहता है। वह चाहता तो है कि उसे सब कुछ अच्छा मिले, उसे सब कुछ शुद्ध मिले, लेकिन अगर वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति कब तक इंसानों का साथ देगी? दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इंसानों ने जंगलों की इतनी कटाई की है कि धरती पे शायद ऑक्सीजन धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा आने वाले समय में, या फिर दूषित हो जाएगा। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए उन्हें मास्क लगा के चलना पड़ेगा।
हो सकता है आने वाले समय में जैसे आज पानी की कीमत है, उसी प्रकार हवा की भी कीमत हो। लेकिन एक तबका ऐसा होगा जो हवा की खरीदारी तो कर सकता है, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो शायद बीमार होके यूं ही ख़त्म हो जाएंगे इस धरती से, जैसे कई सदियों पहले डायनासोर ख़त्म हो गए। दोस्तों, आज समय है कि हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ कर रखें, प्रकृति के साथ अपने आप को तालमेल बिठा के चलें। हमें हर समय कभी न कभी ज़िंदगी में यह महसूस ज़रूर करना चाहिए कि हम इस धरती पे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रकृति की बदौलत। अगर नेचर हमसे खिलवाड़ ज़रा सा भी कर दे तो इंसान को कितना धक्का लगता है, शायद इस कोरोना महामारी ने हमें दिखाया है। कोरोना महामारी ने हमें यह भी बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को कितना शुद्ध रखना है, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें जानवरों के साथ इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए, जानवरों के साथ हमें हैवान नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी जितना हक है इस धरती पे रहने का, उतना ही हक जीव जंतु और जो भी जंगल के जानवर हैं उनको भी है। शायद इसीलिए प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो वह भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, और अगर हम प्रकृति के साथ अच्छा करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ अच्छा करेगी। दोस्तों, यह जीवन है सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, इसीलिए प्रकृति ने हम सभी को बनाया है। इसमें पशु पंछी चिड़िया जानवर इंसान सब कुछ आते हैं। शायद धरती इसीलिए धरती है और इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे सभी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आज इंसान अपनी लालच के लिए, अपनी विकास के कारण इतना दूषित करता जा रहा है इस धरती को कि शायद आने वाला समय और भी पीड़ादायक हो। अगर हम अब नहीं संभलें तो कभी नहीं संभल पाएंगे। दोस्तों, आज क्लाइमेट चेंज के वजह से अनेक ऐसे तबाहियां देखने को मिलती हैं जो इस धरती पर पहले कभी देखने को नहीं मिली। आज पर्वत ग्लेशियर दिन प्रतिदिन पिघल रहे हैं, खेतीबाड़ी दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है, अनाज की पैदावार दिन प्रतिदिन घट रही है। लोग आज कई सारे अपनी ज़िंदगी से ऐसे हैं जो भूखे जूझ रहे हैं, उन्हें अपना परिवार पालन पोषण करने के लिए पेट भर खाना नहीं मिलता। दोस्तों, अगर हम जनसंख्या पे नियंत्रण रखें और प्रकृति के साथ अपना सहयोग प्रदान करें तो शायद प्रकृति भी हमें जीने लायक वह माहौल, वह वातावरण प्रदान करेगी जिसके हम काबिल हैं। दोस्तों, इस ज़िंदगी में अगर आप जितना प्रकृति से पाते हैं, शायद उसका थोड़ा सा भी अंश अगर आप प्रकृति को सौंपेंगे और आप प्रकृति के लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए भी प्रकृति उससे कहीं ज़्यादा करेगी। दोस्तों, इस विकास की दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। दोस्तों, हम चाहे जितना भी विकास कर लें, लेकिन हवा पानी के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए दोस्तों, हमें आज ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी आप अपना काम कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं प्रकृति को सहयोग देने की बहुत ज़रूरत आज आन पड़ी है। दोस्तों, कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन कोरोना के बाद आने वाला समय वह बहुत ही समझदारी भरा हमें जीना होगा कि कैसे हम अपनी प्रकृति को बचा के रखें और इस विकास की दौड़ में हम प्रकृति का साथ कहीं छोड़ ना दें। अगर हम प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, नेचर हमारा सपोर्ट करे तो हमें भी उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। हम कितनी भी ऊंचे बिल्डिंगें बना लें, लेकिन हवा पानी के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने 24 घंटे में अपने जीवन में कुछ न कुछ समय प्रकृति के लिए ज़रूर लगाएं, जिससे कि प्रकृति भी आपका सहयोग बना के रखे और आपको ताज़ी हवा, खुली सांसें और शुद्ध जल मिलता रहे।